नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। मदरसों पर सियासत केवल मध्य प्रदेश में नहीं हो रही। दरअसल एमपी से पहले मदरसों का सर्वे, अवैध मदरसों पर एक्शन बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश, असम, उत्तराखंड में शुरू हो गया था। मध्य प्रदेश में भी अवैध मदरसों पर सरकार को लगाम लगाने की जरूरत महसूस हुई। एमपी में मदरसों पर सर्वे हुआ और सर्वे के बाद कार्रवाई दो तरह से शुरू हुई। राजधानी की बात करें तो पहला ऐसे मदरसे जो संचालन के नाम पर केवल अनुदान वसूल रहे थे। दूसरा नंबर ऐसे मदरसों का जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं, यानी वो मदरसे जो अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं। सियासी पक्ष से पहले बेहद खास ये कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य ने रुख साफ किया कि बोर्ड अवैध मदरसों का समर्थन नहीं करेगा। हां, मदरसों के रजिस्ट्रेशन में मदद जरूर की जाएगी। बात सियासी पहलू की। मदरसों पर कार्रवाई कांग्रेस बीजेपी दोनों सियासी दलों के लिए मसाला दे गई। दोनों को लगता है कि इसी बहाने सियासी हित साधे जा सकते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसे मसले आगामी चुनाव पर कोई असर डालेंगे, ये वक्त के गर्त में दबा है। एमपी में सरकार के फर्जी मदरसों पर शिकंजा कसने की खबर से सियासत परवान चढ़ने लगी। दरअसल सरकार को निरीक्षण में ऐसे मदरसों की जानकारी हासिल हुई जो सरकारी अनुदान लेकर एक एक कमरे से संचालित हो रहे थे। अब ऐसे मदरसों को दोबारा ग्रांट नहीं दी जाएगी। राजधानी भोपाल में ही एक साल में 48 मदरसे बंद किए जा चुके हैं। बाल आयोग के निरीक्षण में भी मदरसों के संचालन में गड़बड़ी उजागर हुई थी। इधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मदरसों के बहाने कांग्रेस को भी निशाने पर ले लिया। जहां शिक्षा नहीं हो रही हो उन पर कार्रवाई करिए, जहां असामाजिक गतिविधियां हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हो उन पर कार्रवाई करिए। तो ये तो सबका एजेंडा है और इस एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस जो है पाकिस्तान के एजेंडे को लेकर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के एजेंडे को लेकर चल रही है। हमारे एजेंडे में सबके बराबर एक दृष्टिकोण है। जो देश का है हम उसके सेवक हैं, जो देश का नहीं है हम उसका इलाज कर रहे हैं। तो कांग्रेस का आरोप की शिक्षा व्यवस्था के नाम पर बीजेपी सरकार मदरसों के बहाने अपना राजनीतिक एजेंडा सेट कर रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने विधायक रामेश्वर शर्मा के पार्टी में उनके वजूद पर ही सवाल उठा दिए। कहा कि केवल पब्लिसिटी के लिए करते हैं ये सब। अल्पसंख्यक समाज के साथ जितने भी मुद्दे होते हैं ये सब इनके वो मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, वोट के मुद्दे हैं। ये धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बात है। ये अंग्रेजों के पिट्टू है और अंग्रेजों ने यही सिखाया था उस समय कि डिवाइड एंड रूल, और इनका पूरा कंसेप्ट उसी पे है। हालांकि कांग्रेस विधायक और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य आरिफ मसूद ने बोर्ड का रुख साफ कर दिया। बिना रजिस्ट्रेशन वाले मदरसों का समर्थन नहीं करेगा पर्सनल लॉ बोर्ड। बगैर रजिस्ट्रेशन संचालित हो रहे मदरसों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। बहुत मुश्किल हो पा रहा है अभी कि कितने रजिस्टर्ड और कितने अनरजिस्टर्ड, क्योंकि आज हमने सिर्फ जिम्मेदारों को बुलाया है, लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे मदरसे होंगे। एक्चुअल में होता क्या है, मदरसे को उस कंसेप्ट को क्लियर कर दूं कि बहुत सी जगह क्या है कि गली में मोहल्लों में भी कोचिंग सेंटर की तरह भी मदरसा चलाया जा रहा है। एक मदरसे का स्वरूप है जो बड़ा मदरसा है जो अपनी बिल्डिंग को लेकर चला रहा है, जिसमें खाने पीने का इंतजाम कर रहा है। एक मदरसा वो है जो फी सबीलिल्लाह एक पढ़ने वाले एक आदमी ने सोचा कि मुझे ये बात पढ़ाना चाहिए बच्चों को, तो पढ़ाने के लिए उसने अपने एक कमरे का कोचिंग सेंटर की तरह इंतजाम करा और उस कमरे में पढ़ाना शुरू कर। तो ऐसे में संख्या बता पाना अभी मुश्किल होगा, लेकिन हमारी ये बात है कि हम मध्य प्रदेश के एक एक मदरसे चलाने वाले मदरसे को रजिस्टर्ड कराएंगे और उसका रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द। राजधानी भोपाल में कुल 468 मदरसे हैं, जिनमें से 50 से ज्यादा मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार की कार्रवाई से सहमत है, लेकिन अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर कांग्रेस बीजेपी में सियासी रार छिड़ी है। बीजेपी जहां मदरसों के बहाने पूरी कांग्रेस को लपेटे में ले रही है, तो कांग्रेस को लगता है कि चुनाव के मद्देनजर बीजेपी सरकार जानबूझकर ऐसे मसलों को हवा दे रही है। भोपाल से मनोज राठौर, जितेंद्र शर्मा, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मदरसों पर एक्शन या सियासत केवल मध्य प्रदेश में नहीं हो रही, बल्कि कई और बीजेपी शासित राज्य हैं जहां पर
मदरसों पर पहले से सर्वे हो रहा है, उन पर एक्शन भी लिया जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में एक अच्छी बात यह कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तस्वीर इस पर जरूर साफ की है कि भाई अगर अवैध मदरसा है तो उस पर पर्सनल लॉ बोर्ड सपोर्ट नहीं करेगा, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बोर्ड जरूर मदद करेगा, लेकिन सियासी दल हैं तो भाई सियासत तो करेंगे ही और वो अपनी सियासत का रास्ता तलाशने लगे। हमारे साथ इस मसले पर 4 खास मेहमान जुड़ेंगे चर्चा करने के लिए। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, चौधरी राकेश सिंह जी हैं, पूर्व मंत्री, दोनों का बहुत स्वागत है, और शोएब कुरैशी साहब हैं, महासचिव आधुनिक मदरसा कल्याण संघ से, और साथ ही हमारे साथ जल्द ही वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। लेकिन बहुत स्वागत है आप तीनों खास मेहमानों का। सबसे पहले मैं शोएब कुरैशी साहब आपके पास आऊंगा। अगर अवैध मदरसों पर एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, तो फिर कोई दिक्कत है क्या, या फिर कोई परेशानी होनी चाहिए क्या? शोएब कुरैशी साहब, आपसे सवाल मेरा। आपका सवाल है कि अवैध मदरसों पे कार्रवाई होना चाहिए या नहीं। इसका सीधा जवाब एक शब्द में, क्या अवैध मदरसों पे कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन वैध मदरसे जो हैं, जो पिछले 22 साल से लगातार जो है शासन के कहने पर मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत जुड़े हैं, उनका पे विचार कौन करेगा। ये सिर्फ 50 मदरसे हैं जो अवैध हैं। जो संचालित मदरसे हैं वो 3000 के करीब हैं। ना उनमें मध्याह्न भोजन दिया जा रहा, ना उनमें पाठ्य पुस्तक दिए जा रहा है, ना उनके शिक्षकों का अनुदान दिया जा रहा, ना उनको बेसिक सुविधाएं जो देने का शासन ने वादा किया था वो नहीं दिया जा रहा। उस पर विचार कौन करेगा। इन 50 मदरसों पे आपको जो कार्रवाई करना है वो करें, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जिन मदरसों को आपने ये कह के जोड़ा था कि आप हमारे यहाँ जुड़िए, लेकिन शोएब साहब सुनेगा, ऐसे बहुत बड़ी संख्या है, नंबर है ऐसे मदरसों की जो केवल सरकारी अनुदान ले रहे थे, रजिस्ट्रेशन भी है, वो कागजों में वैध भी हैं, लेकिन केवल अनुदान ले रहे थे। एक कमरे में मदरसा चल रहा था, यानी कि जो अनुदान सरकार से ले रहे थे वो तो जेबों में जा रहा था। उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए क्या? मदरसों की डेफिनेशन जो है जी बिल्कुल होना चाहिए। जो मदरसे अवैध हैं, जो मदरसे शासन के नियम अनुसार नहीं चलते, उन पे होना चाहिए। लेकिन शासन का सिक्के का दूसरा पहलू कि हम जिन लोगों को जो चला रहे हैं उन्हें उनकी सुविधाएं नहीं दे रहे। हम जो है मदरसे शिक्षा का अधिकार जो है 6 से 14 साल तक के सारे बच्चों को जो है शिक्षा देने का दायित्व शासन का है। तो शासन ने ये सत्र जो है आधा होने वाला है, शैक्षणिक सत्र। अभी तक मदरसे के बच्चों को जो है पाठ्य पुस्तक नहीं मिली, उस पर कार्रवाई कौन करेगा, जबकि किताबें छपी हैं और वो खाई जा रही हैं, छुपाई जा रही हैं। मध्याह्न भोजन जो है बन रहा है और उन बच्चों के नाम से पैसा निकल रहा है, तो उन पे कार्रवाई, उन एनजीओ पे कार्रवाई कौन करेगा। और जो मदरसों के टीचर्स को 6 साल से वेतन नहीं मिला, बिना वेतन के वो पढ़ा रहे हैं, उनको प्रशस्ति पत्र कौन देगा और उनकी सराहना कौन करेगा, उन्हें अवार्ड कौन देगा, ये भी तय किया जाए। सिर्फ 50 बच्चों को, 50 मदरसों को न देखा जाए जो हजारों की तादाद में अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को जो है मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, उन पे भी विचार किया जाए। ठीक है जी, कुछ मौजूद सवाल आपने उठाए हैं, बीजेपी के पास जरूर जाऊंगा इन सवालों को लेकर, लेकिन उससे पहले राइट टू एजुकेशन, जी ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। राइट टू एजुकेशन, ठीक है। चौधरी राकेश सिंह जी, जितनी दिक्कत या जितनी परेशानी या आपत्ति तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं है, उतनी आपत्ति, उतनी दिक्कतें कांग्रेस की ओर से हैं, या कांग्रेस को उतनी दिक्कतें हो रही हैं। लगातार हम 2 दिन से सुन रहे हैं, लगातार कांग्रेस इस एक्शन पर सवाल उठा रही है, तमाम तरह के आरोप लगा रही है। हेलो हेलो जान जी, बोलूं मैं? जी मेरी आवाज आ रही है? जी आपसे सवाल है मेरा। जी प्रशांत भाई, सबसे पहले मैं आना चाहता हूं कि ये मदरसे हो, चाहे संस्कृत शिक्षण संस्थाएं हो, चाहे अन्य धार्मिक संस्थानों की शिक्षण संस्थाएं जी, अपने संविधान में इस बात की ताकीद की है कि धर्म अपने धार्मिक उसकी शिक्षा बच्चों को दे सकता है। अब मुख्य बात 2 विषय पे आती है। मैं कुरैशी जी को सुन रहा था और आपका विचार भी सुन रहा था। 2 विषय पे आती है। एक अवैध मदरसे। अवैध तो कोई चीज है, अलीगढ़ कोई चीज है, उस पर एक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं। सरकार के चारों तरफ हाथ खुले हुए,
और ऐसे मदरसे अगर संचालित हैं तो इसमें कमजोरी में सरकारों की मानता हूं कि उनका संचालन ठीक नहीं है, जो अवैध मदरसे संचालित हो। दूसरी बात आती है कि मदरसों में शिक्षा व्यवस्था क्या है। मदरसों में शिक्षा व्यवस्था अगर तालीम अगर दी जा रही है धर्म की, तालीम अगर दी जा रही है कुरान की, तो मैं समझता हूं कोई नाजायज नहीं है। इसके साथ साथ कंप्यूटर शिक्षा दी जानी चाहिए, हिंदी की शिक्षा दी जानी चाहिए, इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई जानी चाहिए। अगर तालीम कहीं अवरुद्ध हो रही है, अगर कहीं कट्टरपंथी तरीके से उनको पढ़ाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं ऐसे मदरसों को भी ताकीद करना चाहिए, ऐसे मदरसों को भी नोटिस में लेना चाहिए। कहीं हम बच्चों को गलत और कट्टरता की शिक्षा तो नहीं दे रहे, समाज में वैमनस्यता फैलाने की शिक्षा तो नहीं दे रहे, और वो किसी भी धर्म में हो। मेरा जैसे मानने वाले सुनिएगा चौधरी राकेश सिंह जी को आऊंगा, यानी कि बात को लेकर सवाल करूंगा आपसे। कंटिन्यू चौधरी जी। किसी भी धर्म की धार्मिक संस्था हो, कॉन्स्टिट्यूशन सबको अलाउ करता है, लेकिन किसी को अलाउ नहीं करता है कि वो देश के विघटन के बारे में बताए, कट्टरता के बारे में बताए। और जहां की बात है, तीसरे मुद्दे पर भी मैं प्रसाद जी बोलना चाहता हूं। जब किसी राजनीतिक दल की विचारधारा कमजोर हो जाती है, उसकी खुद की बुनियाद कमजोर हो जाती है, जब वो विचारधारा को फैला नहीं सकती है, तब ऐसे राजनीतिक दल धर्मांधता की बातें, धार्मिक जातिगत बातें ये करके जनता को गुमराह करके वोट हासिल करते हैं। यही हिटलर किया करता था जर्मनी में, यही मुसोलिनी किया करता था जर्मनी में, और यही जिन राजनीतिक दलों के पास कोई विचारधारा नहीं बची है सिवाय राम मंदिर के, सिवाय हिंदू मुस्लिम के, और जब चुनाव आते हैं तब इसी से वैतरणी पार करना चाहते हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार हुई है हिंदुस्तान की, इसलिए मैं समझता हूं कि जो अवैध है, जो गलत तरीके से शिक्षा दे रहे हैं, उन सब पे बैन होना चाहिए। और जहां तक सुविधा की बात है, तो जो सुविधाएं कानून कहता है, जो आपका शिक्षा गारंटी योजना कहती है, वो सारे सुविधाएं उन बच्चों को भी मुहैया करानी जानी चाहिए, ये सरकार की गारंटी। ठीक है, बहुत गंभीर बात आपने कही है राकेश जी, आऊंगा आपके पास दोबारा। पंकज जी सुन रहे होंगे आप, जर्मनी तक, हिटलर तक ले गए चौधरी राकेश सिंह जी, उस पर भी जवाब दीजिएगा। लेकिन मेरा एक सवाल और भी है, वो ये कि भाई जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब आप लोगों को ऐसे मसले याद आते हैं, ऐसा एक्शन नजर आता है? नहीं प्रशांत जी, इस प्रकार का विषय नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सेवा करते हुए लगभग 17-18 वर्ष से कर रही। बीच में 15 माह का अल्पविराम आया था, और जो अल्पविराम के दौरान सरकार में आए थे, जनता ने उन पर पूर्ण विराम लगा दिया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेवा कर रही है। मध्य प्रदेश में बाकायदा स्कूल शिक्षा विभाग के तहत मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड नाम की एक संस्था है, जिसमें मुस्लिम वर्ग के बहुत सारे जिम्मेदार और प्रबुद्धजन उसके सदस्य हैं। उसकी एक श्रेणी है, एक नियम कायदा प्रक्रिया, जिसके तहत मदरसा बोर्ड के लोग सदस्य बनते हैं। अब ये मदरसा बोर्ड में अध्यक्ष का पद रिक्त है, तो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आदरणीय स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी उसके बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। और उस मदरसा बोर्ड ने को बाल आयोग ने, राष्ट्रीय बाल आयोग ने सिफारिश करी, और ये देश भर में, आपने उल्लेख किया था ना दूसरे राज्यों का, तो प्रशांत जी राष्ट्रीय बाल आयोग ने देश भर में इस प्रकार का एक सर्वे किया, क्योंकि कुछ इनपुट उनके पास रहे होंगे, जिसके आधार पर यह तय किया गया कि पूरे देश में और मध्य प्रदेश में मदरसों की वैधता की जांच की जाए। अब मदरसों को लेकर सरकार इतनी सरल प्रक्रिया अपनाती है कि बहुत आसानी के साथ में आपको मदरसा संचालन का सर्टिफिकेशन यानी प्रमाण पत्र मिल जाता है, अनुमति मिल जाती है, और आप मदरसा चलाने लगते हैं और आपको अनुदान मिलने लगता है। और उस अनुदान की आड़ में जब ऐसा प्रथम दृष्टया नजर आया कि कुछ संस्थाएं, जैसा कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर, उन्होंने भी स्वीकार किया कि एक एक कमरे में कुकुरमुत्ते के समान कोचिंग के जैसे यदि मदरसे को, तो मदरसा थोड़ी फिर वो किसको अधिकार है। तो पहले इस मूल बात को प्रशांत जी समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवैध मदरसों के लिए कार्रवाई कर रही है राष्ट्रीय बाल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, और उसके तहत बाल आयोग ने जांच करी। ठीक है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कांग्रेस के विधायक ने बहुत समझदारी का काम किया, जो उन्होंने बात ठीक करी कि जो अवैध है उस पर और किसका हित अवैध से? मुस्लिम समाज का हित है ना सर, कि जिनके नाम पर आप अनुदान ले रहे हैं, और आपका दायित्व है कि मुस्लिम समाज के बच्चों को सही दिशा में शिक्षित करना, और यदि वो एक कमरे का मदरसा है, आपका अनुदान प्राप्त करना आपका उद्देश्य है, तो आप तो मुस्लिम समाज का हित कर रहे हैं। और यदि आप मुस्लिम समाज का हित कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार कैसे बर्दाश्त करी? क्योंकि हमारे लिए प्रशांत जी क्या नारा है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और साथ में सबका प्रयास। सारे धर्मों का हम आदर करते हैं, चाहे कोई धर्म हो, दुनिया में जो भी कोई धर्म है,
ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार, सारे धर्मों का हम सम्मान करते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये हिंदुत्व है। तो विश्व में सारे धर्म आ गए, प्राणियों में हमने ये नहीं कहा कि ये प्राणी हिंदू होना चाहिए, प्राणियों में सद्भावना हो। पर कांग्रेस को कहां समझ में आएगा, अंग्रेजों की बनाई पार्टी, विदेशी मूल के अध्यक्ष, और अभी तो हिटलर की बात कर रहे थे भाई साहब। अशोक गहलोत जी से पूछिए कि वो अभी हिटलर है कि मुसोलिनी है, क्या उन्होंने धूम मचा रखी है। तो जो कांग्रेस, प्रशांत जी, जिसकी धारा, विचारधारा, अस्तित्व, भविष्य कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बातचीत कर रहे हैं। हमारा बहुत स्पष्ट संदेश है कि सारे धर्मों को लेकर एक सद्भाव का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी कर रही है। दंगों की अनुसंख्या देख लीजिए आप प्रशांत जी, मोदी जी के आने के बाद, मोदी जी के पहले, शिवराज जी के आने के बाद, शिवराज जी के पहले क्या स्थिति थी। और अभी भी खरगोन जैसे शहर में कांग्रेस के लोगों ने फर्जी फोटो डाल के, फर्जी ट्वीट कर करके, दिग्विजय सिंह जी जैसे लोगों ने प्रयास किया कि वातावरण खराब हो। पर मैं साधुवाद देता हूं खरगोन के सब धर्मों के लोगों को, जिन्होंने कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को, जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते थे, झूठा फोटो डाल के उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, आरोप लगाया आपने कांग्रेस पर। जब जवाब ले लेते हैं चौधरी जी से, चौधरी राकेश सिंह जी, प्रशांत जी, माहौल खराब करने का काम आप कर रहे हैं, खरगोन का जिक्र कर रहे हैं पंकज जी। मेरी बात चल रही है मदरसों के अवैध और उसके संचालन के संबंध जी, किसी ऐसी विवादित मदरसों पर, सियासत पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। जी जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं जी बोलना चाहता हूँ, जो मध्य प्रदेश की सद्भावना को बिगाड़ता हो, चाहे खरगोन हो, चाहे खंडवा हो, चाहे भोपाल, तो उसमें एक तरीके से पुस्तक करता हूँ कि कोई भी ऐसा विषय जिससे सामाजिक का भाव बिगड़े, जिससे तनाव बढ़े, ऐसे विषय पर नेताओं को दूरी बना के रखना चाहिए। लेकिन जहां तक मदरसों की बात है, मैं एक बार दोहराना चाहता हूँ कि मदरसों में अगर तालीम दी जा रही है अपने धर्म की, तो ऐसे शिक्षण संस्थाओं को, ऐसे मदरसों को सरकार को चाहिए, मैं पंकज भाई के माध्यम से भी अनुरोध करता हूं कि अगर वो एक कमरे में चला रहे हैं तो उनकी मजबूरी है, उनके पास जी। प्रशांत जी, आवाज कट रही राकेश जी की। ठीक, चलिए, आवाज कट रही राकेश सिंह जी के पास हम दोबारा आएंगे, कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो रही। शुएब जी, इससे पहले चौधरी राकेश सिंह जी जिक्र कर रहे थे कि भाई अगर मदरसा चल रहे हैं तो उनमें आधुनिक शिक्षा में क्या दिक्कत है, अगर आधुनिक शिक्षा भी बच्चों को दे दी जाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर तो वो आप पूरी कम्युनिटी के साथ उनका आहित कर रहे हैं। शुएब जी। सर मैं जिस संगठन का, जिस यूनियन का नेता के प्रतिनिधित्व के तौर पे आपने मुझे यहाँ जो है उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया, मैं रजिस्टर्ड मदरसों की यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूं। और हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पैनल के एक साथी ने कहा कि अभी हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं सिर्फ उसी मुद्दे पे बात करें। हम मदरसों के वैध अवैध और मदरसों को मिल रही सुविधा और असुविधा के संबंध में बात करें, तो मैं जो बात बार बार आ रही है सारी जगह से कि जो अवैध है उसके साथ कोई होता ही नहीं है, उसके साथ हम है नहीं, उसके हम पक्षधर नहीं है। आप उनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं वो कार्रवाई शासन के नियम अनुसार करें, और अगर उनमें कमी हैं तो उन्हें सुधार सकते हैं, तो उनका अवसर भी प्रदान किया जाए कि उनकी वो अपनी कमी पूरी करें। लेकिन मैं बात उनकी करना चाहता हूं कि जो लोग सही शिक्षा दे रहे हैं, जो लोग सही से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं कम से कम पाठ्य पुस्तक तो उपलब्ध करा दी जाएं। पाठ्य पुस्तक नहीं मिली, आधा सत्र हो गया। बच्चों को मध्याह्न भोजन का इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसमें एक मध्य प्रदेश में, मैं उस घोटाले में नहीं जाना चाहता, वो जो हुआ, लेकिन मेरे मदरसे के, मेरे मध्य प्रदेश के बच्चों को खाना क्यों नहीं मिल रहा, इस पे भी विचार किया जाए। मेरे यहाँ के बच्चों को यूनिफॉर्म, दूसरे बच्चों को यूनिफॉर्म मिल रहा है, मेरे मदरसे के बच्चों को, हमारे मध्य प्रदेश के मदरसे के बच्चों को यूनिफॉर्म क्यों नहीं मिल रहा। और एक और चीज पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अगर आप वो चीज को आगे बढ़ा सकें और उसको ले जा सकें। हमारे यहाँ 1st to 8 मदरसा बोर्ड में शिक्षा का माध्यम जो है वो पालक पे और छात्र पे छोड़ा गया है कि वो हिंदी माध्यम से, अंग्रेजी माध्यम से, उर्दू माध्यम से शिक्षा दें। लेकिन शासन ने हमें थोपा गया कि 10th और 12th में आप सिर्फ उर्दू माध्यम में पढ़ेंगे।
इसमें तीनों माध्यम क्यों नहीं शामिल किए जा रहे कि हम मुख्य धारा से जुड़ें, हम आगे जाके अच्छे कॉलेजों में एडमिशन ले सकें, हम आगे जाके अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ सकें। इन पे विचार क्यों नहीं किया जा रहा? इस पे भी विचार किया जाए। और इन बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है जी, जवाब ले लेते हैं जो पंकज जी सुन रहे होंगे आप। पंकज जी की सियासत से आगे भी ख्याल होगा ना भाई, मध्याह्न भोजन अगर की व्यवस्था है सरकार की तो फिर मदरसे भी उस दायरे में होंगे ना। जिक्र कर रहे हैं देखिए शोएब कुरैशी साहब की, भाई अभी तक उन्हें किताबें उनके बच्चों को नहीं मिली। जी देखिए प्रशांत जी, मैं शोएब जी से आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बच्चों के विषयों में, न बड़ों के विषय में, न शिक्षा के विषय में, न संस्कार के विषय में, न संस्कृति के विषय में राजनीति नहीं करती। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक प्रक्रिया का भाग ही नहीं है। मैंने इसीलिए कहा था कि हमारे लिए सब बराबर है। और यदि किसी मदरसे में, जैसा शोएब जी ने कहा कि कहीं यूनिफॉर्म का विषय है, कहीं मध्याह्न भोजन का विषय है, तो निश्चित तौर पर शोएब जी के माध्यम से ये विषय संज्ञान में आया है। इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के वैध मदरसों के सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं। मध्य प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले सारे विद्यार्थियों को वही पात्रता अधिकार है जो पाठशाला या किसी सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को है। और मध्य प्रदेश की सरकार ने मदरसा के आधुनिकीकरण की योजना बनाई, जिसके तहत उस योजना में एक संघ बनाकर शोएब जी जैसे लोग सक्रियता से भागीदारी कर रहे हैं। तो सरकार का प्रयास है प्रशांत जी कि मदरसों में वो उच्च स्तर की समय काल परिस्थिति के अनुरूप शिक्षा मिले हमारे मुस्लिम धर्म के मानने वाले बच्चों को, कि वो भी दुनिया में कॉम्पीट कर सके, मुकाबला कर सके हर प्रतियोगिता का। क्योंकि कहाँ के बच्चे, जब आप भारत के बाहर जाते हैं प्रशांत जी, तो हिंदू मुसलमान काउंट नहीं होता है, आपका पासपोर्ट और आधार कार्ड भारत का होता है। मुझे संयोग से बहुत अवसर मिलता है देश विदेश जाने का प्रशांत जी, तो भारत के बाहर जाकर वो पूछते हैं कि आपकी राष्ट्रीयता, लेकिन देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ये सियासत तो सर बड़ी होती है कि भाई मुस्लिम का पक्षकार और ये जी तुष्टिकरण की सियासत, प्रशांत जी इससे तो इनकार नहीं कर सकते। राकेश सिंह जी, आवाज अगर मेरी मिल पा रही है आप तो ये मानेंगे ना कि भाई कांग्रेस को पोषण मिलता है ऐसे मामलों को उठाने में। राकेश सिंह जी, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा राकेश सिंह जी से। जी हाँ, पंकज मैं बोल पा रहा हूं। जी बोलिएगा राकेश जी। जी, मैं भाई पंकज जी को भी सुन रहा था। इसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन मालूम नहीं ये चुनाव जब आते हैं तब भारतीय जनता पार्टी जो सिद्धांत विहीन नहीं भाई साहब के पास नहीं बोलूं मैं। नहीं आप बोलिए भाई साहब, पर ऐसा नहीं है। आप बोलिए भाई साहब, पर ऐसा नहीं है भाई साहब। जी स्वागत है। आपको कौन रोक सकता है भाई साहब? आपको कौन रोक सकता है भाई साहब? विधानसभा में नहीं रुके थे आप। बड़ी कृपा है पंकज बाबू। मेरा अनुभव ये है कि ऐसा क्या विषय आ जाता है कि इस देश में जब चुनाव आने को होते हैं, जिस राज्य में चुनाव आने को होते हैं, तब हम मुस्लिम और हिंदू करने लगते हैं, तब हम बच्चों को भी नहीं छोड़ते, तब हम मदरसों को भी नहीं छोड़ते। आखिर हमारी नीयत क्या है? भाई साहब, हम पिछले प्रशांत जी कह रहे हैं कांग्रेस ऐसा करती है। सर कांग्रेस ऐसा करती है, वक्त कम है राकेश जी, वक्त कम है, मात्र 10 सेकंड। पंकज जी आपके लिए 10 सेकंड। क्या मसलों को भटकाने के लिए आप लोग ऐसे एक्शन लेते हैं जनता से जुड़े मसलों जिन पे चर्चा ना हो? जी, प्रशांत जी, भटकाते वो हैं जिनके पास विकास के बिंदु नहीं होते। हम तो दम से 3 बिंदु पर काम करते हैं, सबका विकास, सबका विकास, सबका विकास, सारे धर्म बराबर, तुष्टिकरण का काम, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका भरोसा। शुक्रिया साहब, आप तीनों खास मेहमानों का बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। चौधरी राकेश सिंह जी, पंकज जी, शोएब कुरैशी जी, बहुत शुक्रिया। महाडिबेट में बस इतना ही।